हेलो एवरीवन। अच्छा, अगर आप ENG 505 के लेसन 1 को लेके थोड़े से भी परेशान है ना, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आपकी डिमांड पर ये एक बहुत ही शॉर्ट, इजी और टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन तैयार की गई है। इसमें आपके हैंडआउट्स की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर होंगी, लिटरली कुछ भी मिस नहीं होगा। तो आप इसे अपने पहले लेसन की एकदम परफेक्ट और इजी स्टडी गाइड समझ सकते हैं। ओके, तो जल्दी से नजर डालते हैं आज के एजेंडा पर। नंबर 1, जबान क्या है। नंबर 2, नेचर वर्सेस नर्चर की बहस। नंबर 3, किरदारियत और फितरत पसंदी का मुवाजना। और नंबर 4, 6 अहम नजरियात का तारुफ। बस ये 4 चीजें हैं और आपकी प्रेपरेशन डन। चलें डाइव इन करते हैं। सेक्शन 1, जबान क्या है। देखें, इससे पहले कि हम थ्योरीज की गहराई में उलझें, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एकेडमिक लेवल पर ज़बान की तारीफ दरअसल है क्या। तो ज़बान सिर्फ कुछ रैंडम अल्फाज का मजमुआ नहीं है, ये कम्युनिकेशन का एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीक़ा है। इसमें हम कुछ ऐसी अलामतें या सिंबल्स यूज़ करते हैं जिनका बज़ाते खुद कोई ख़ास मतलब नहीं होता, बल्कि हमारा मुआशरा उन्हें एक मतलब देता है, जिसे हम आर्बिट्ररी सिंबल्स कहते हैं। ये अलामतें ज़्यादातर हमारी आवाज़ें होती हैं, लेकिन ये इशारों की ज़बान की तरह विजुअल भी हो सकती हैं। और सबसे अहम बात, ये अलामतें एक पूरी स्पीच कम्युनिटी में कॉमन होती हैं। अब इसकी कुछ कमाल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। माहिर लिसानियात पिंकर के मुताबिक ये इंसानों की एक बहुत ही स्पेशल और कॉम्प्लेक्स स्किल है। और सबसे मज़े की बात पता क्या है? बच्चों में ये बिल्कुल नेचुरली डेवलप होती है। मतलब कोई 2 साल का बच्चा ग्रामर की क्लास तो नहीं लेता ना। ये बगैर किसी शऊरी कोशिश या फॉर्मल एजुकेशन के खुद ब खुद आ जाती है और पूरी दुनिया की हर कल्चर में बिल्कुल एक ही तरह से परवान चढ़ती है। सेक्शन 2, फितरत बमुकाबला परवरिश, यानी नेचर वर्सेस नर्चर की बहस। अब जबकि हम समझ चुके हैं कि जुबान क्या है, तो जरा हिस्ट्री में चलते हैं और देखते हैं कि पुराने फिलोसफर्स इंसानी इल्म के आगाज के बारे में क्या सोचते थे। ये बहस सदियों पुरानी है और बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ कदीम यूनान के अफलातून और फिर 17वीं सदी के डिकार्ट थे, जिनका मानना था कि इंसान नॉलेज और ज़ुबान की समझ पैदाइशी तौर पर अपने साथ लेकर आता है, यानी ये सब नेचर है। लेकिन दूसरी तरफ फिलोसफर जॉन लॉक थे, जिन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट बात की। उन्होंने टेबुला रासा यानी ब्लैंक स्लेट का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई, इंसान का दिमाग तो पैदाइश के वक्त एक कोरी स्लेट होता है। हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने माहौल और तजुर्बे से सीखते हैं। सेक्शन 3, किरदारियत और फितरत पसंदी। अब जैसे ही हम 20वीं सदी में आते हैं ना, तो हम देखते हैं कि ये पुरानी फिलॉसफी साइकोलॉजी के 2 बिल्कुल मुतजाद स्कूल्स में बदल जाती है। यहाँ हमारे सामने नफ्सियात के 2 बड़े नाम हैं, स्किनर और चॉम्स्की, और उनका आपस में ज़बरदस्त टकराव है। स्किनर, जो किरदारियत या बिहेवियरिज्म के बानी हैं, उनका कहना था कि दिमाग एक कोरी स्लेट है और सीखना सिर्फ बैरूनी मुहर्रिकात पर हमारा रिएक्शन है। मतलब बच्चे ने सही लफ्ज़ बोला, आपने शाबाश दी, उसने सीख लिया। लेकिन फिर आए नोवाम चॉम्स्की। उन्होंने कहा नो वे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चॉम्स्की के मुताबिक हमारे दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या LAD मौजूद होती है, यानी हम बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड हैं और एक यूनिवर्सल ग्रामर हमारे अंदर पहले से फिट होती है। कितना बड़ा तजाद है ना? इसी टाइम फ्रेम में एक और बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच आई, जिसे कंस्ट्रक्टिविज्म या तामीर पसंदी कहते हैं। विलियम जेम्स और विल्हम वंडर जैसे एक्सपर्ट्स ने कहा कि भाई, हम सिर्फ मशीन की तरह बैरूनी मुहर्रिकात पर रिएक्ट नहीं करते। फर्द अपने जहनी प्रोसेसेस के जरिए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और अपना नॉलेज खुद तामीर करता है। यानी लर्निंग एक बहुत एक्टिव अंदरूनी अमल है। तो यहाँ एक बहुत ही वैलिड और बड़ा सवाल पैदा होता है। इन तमाम तारीखी और नफ्सियाती बहसों के बाद आज के मॉडर्न दौर में हम जुबान सीखने के अमल को एक्चुअली कैसे समझते हैं? सेक्शन 4, 6 अहम नज़रियात का तारुफ। लीजिए, अब हम उन 6 की थियोरीज़ की तरफ आते हैं जो आपके इस पूरे कोर्स की जान है। मैं आपको इनका एक क्विक लेकिन बहुत सॉलिड ओवरव्यू दूंगा, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं। अब जरा इन पहली 3 थियरीज के कंपैरिजन को देखें। पहली है बिहेवियरिस्ट, जो कहती है कि सब कुछ कंडीशनिंग और स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। ये पैदाइशी सलाहियत को बिल्कुल नहीं मानती। इसके बिल्कुल अगेंस्ट है चॉम्स्की की यूनिवर्सल ग्रामर, जो कहती है कि नहीं, हमारे अंदर LAD डिवाइस मौजूद है। और तीसरी बहुत ही कमाल की है स्टीवन क्रैशन की मॉनिटर थ्योरी, जो एक नया ही एंगल लाती है कि भाई, जुबान को हासिल करने और सीखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्रिश्चियन की बात को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप कुदरती माहौल में सबकॉन्शियसली कोई ज़ुबान हासिल करते हैं, जिसे एक्विजिशन कहते हैं, तो उससे आपकी बोलने की रवानी या फ्लुएंसी बनती है। लेकिन जो कॉन्शियस लर्निंग है, यानी जो हम स्कूलों में ग्रामर के असूल रटते हैं, वो बस एक एडिटर या मॉनिटर का काम करती है।
वो सिर्फ हमारे बोले हुए जुमलों की गलतियां पकड़ती है, फ्लुएंसी नहीं देती। मेक सेंस? लेट्स मूव ऑन और अगली 3 थियरीज देखते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी फोकस करती है हमारे माइंड के अंदरूनी प्रोसेस और प्रैक्टिस पर कि हम फीडबैक से कैसे सीखते हैं। कन्वर्सेशन थ्योरी कहती है कि ज़बान तो गई लोगों के साथ हिस्सा लेने, बातचीत करने और उनकी इस्लाह से आती है। और फिर है शोमैन की एकल्चरेशन थ्योरी, जिसका सारा फोकस सोशल फोर्सेस और कल्चर पर है कि किसी ज़बान को सीखने के लिए आपको उसके कल्चर और माहौल में ढलना पड़ता है। शोमैन के इस बात पर ज़रा गौर करें। यह हमें बताती है कि ज़बान अकेले कमरे में नहीं सीखी जाती। ये वाकई एक सोशल फिनोमेना है। आप जिस ज़बान को सीख रहे हैं ना, उस ज़बान और उसके बोलने वालों के बारे में आपका क्या माइंडसेट और रवैया है, ये चीज़ आपकी लर्निंग को लिटरली मेक या ब्रेक कर सकती है। तो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि ज़बान की समझ, दिमाग की अंदरूनी वायरिंग और हमारे इर्द गिर्द के समाजी हक़ाइक़ दोनों का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। सो जाते जाते ज़रा इस बात पर सोचिएगा ज़रूर, आपका अपना ज़बान सीखने का सफ़र कैसा रहा है? कि आपने इंग्लिश या कोई दूसरी ज़बान क्लासरूम में रट्टे लगाकर सीखी या माहौल से नेचुरली पिक की? आपको क्या लगता है, स्किनर, चॉम्स्की या क्रैशन में से किसकी थ्योरी आपकी अपनी लाइफ से सबसे ज़्यादा मैच करती है? खैर, ये थे आपके लेसन 1 के इजी नोट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और ये आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन की एक्सप्लेनेशन में।